आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आपको अपने साथ रही एक सच्ची अपने आप बीती सुनाने वाला हूँ। तो आइए कहानी को आखिरी तक सुनना मत भूलना, क्योंकि आपको डर का सच्चा एहसास होने वाला है। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये कुछ अलग ही है। ये कहानी उस दिन की है जब मैं शाम के तकरीबन 10 बजे कोटा हाईवे से जा रहा था। मुझे कोटा पहुंचना था और उससे हाईवे से ही मैं जा रहा था। ट्रक में गुड़ से भरा हुआ सामान सारा लदा हुआ था। उस हाईवे पर रात के वक्त भी थोड़ी बहुत ही भीड़ थी, इसलिए मैं ट्रक को पूरी स्पीड में भगा रहा था। मैं हाईवे से निकल रहा था और अपनी ही धुन में बस ट्रक में संगीत और पुराने जमाने की रागनी बजाई हुई थी। मैं बस चल ही रहा था कि इतने में अचानक से मेरे ट्रक कुछ हलचल मुझे महसूस होने लग गई। मैंने ट्रक को धीमा कर दिया और अचानक से एक जोर से आवाज हुई, धम। ट्रक की रफ्तार मंदी थी, इसीलिए मैंने ट्रक को काबू कर लिया। ट्रक का टायर फट गया था। मैंने जैसे तैसे ट्रक को काबू किया। ट्रक हाईवे के साइड में जाकर रुक गया। मैं नीचे उतरा तो देखा कि आगे के दोनों साइड के टायर फट चुके हैं। मैं हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले तो मालिक ने दोनों टायर बदलवाए थे। ये फट कैसे सकते हैं। दोस्तों, उस दिन मैं अकेला ही था। खलासी मेरे साथ कुछ कारणवश आ नहीं पाया। अब मैंने सोचा कि अब क्या करूं। अब यहाँ पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और दूसरा टायर भी तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि टायर तो एक ही है और आगे की दोनों टायर फट चुके हैं। मैं बस अब सड़क पर खड़ा आने जाने वाले किसी साधन से लिफ्ट लेने की सोच रहा था। कहीं दूर जाकर किसी मैकेनिक को ले आऊंगा, शायद यहाँ आसपास कोई मैकेनिक ही मिल जाए। तकरीबन 1 घंटे तक मैं बुत की तरह वहीं पर बैठा रहा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि हाईवे से एक साइकिल भी नहीं गई। मैं हताश हो गया था और बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ चुकी थी, इसलिए मैं अब खड़ा होकर यहाँ वहाँ टहलने लग गया। मैं यहाँ वहाँ घूम ही रहा था कि इतने में दूर से मुझे 2 हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। मैंने अपना हाथ के इशारे से उसे रोकने को कहा। वह एक कार थी जो कि मेरे पास आकर रुक चुकी थी। काले रंग की वह कार, जिसके काले ही शीशे थे, इसलिए अंदर का मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? मेरा ट्रक के टायर फट गए हैं। आसपास कोई मैकेनिक होगा, उसे ले आऊंगा। उसने अपना शीशा नीचे किया, मेरी तरफ देखा। जब मैंने अंदर देखा तो अंदर उसकी घरवाली और एक लड़की जो कि तकरीबन 8 से 10 साल की थी। ये 3 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे। तीनों मुझे काफी अजीब लग रहे थे, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि 1-1.5 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार यह कार मुझे मिली। उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, ठीक है, बैठ जाओ। उसकी आवाज सुन पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। उस आदमी ने फिर से कार को आगे बढ़ा दिया। मैं कार के अंदर बैठा था और उन तीनों की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों वे मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे थे, परंतु मैंने इस बात को इग्नोर करने की सोची और बाहर की तरफ देखने लगा। तो
मैंने देखा कि जहाँ से हम गुजरे थे मेरा ट्रक उसी के पास से हम फिर से जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद यह मेरा कोई वहम हो, परंतु मेरी रूह तो तब कांप उठी जब फिर से हम उसी रास्ते से गुजरे। ट्रक हाईवे के साइड में खड़ा हुआ था। मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? हम पिछले आधे घंटे से यहीं पर तो घूम रहे हैं। मैंने उससे इतना ही कहा था कि उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, जिससे कि मेरी तो पैंट ही गीली हो गई, क्योंकि उसने अपनी गर्दन पूरा पीछे की ओर घुमा दिया था। अब मुझे पता लग गया था कि मैं अब नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं आत्माओं की कार में बैठ चुका हूँ। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि प्रेत योनि की भयानक आत्माएं हैं। देखते ही देखते वह लड़की जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, उसका पूरा मुंह खून से लथपथ हो गया। उसके चेहरे पर जगह जगह से खरोंचने के निशान आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह झुलसकर आग में ही तड़प तड़प कर मरी। उन तीनों की हालत ऐसी ही हो गई थी। मैं बस डरा सहमा उन्हें देख रहा था। तभी उसने कहा, जैसे ट्रक ड्राइवर्स के कारण ही आज मेरा पूरा परिवार अपनी जान गंवा चुका है। मैंने उससे कहा, पर मैंने इसमें क्या किया? मेरी क्या गलती है? मैंने डरते हुए उससे यही कहा था कि उसने मुझसे कहा, मुझे हर ट्रक ड्राइवर से नफरत है, घिन है मुझे, और मार देता हूँ जो भी ट्रक ड्राइवर मुझे यहाँ पर दिखता है। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव के रोंगटे किसी तलवार की तरह खड़े हो चुके थे। मैं ऊपर से नीचे तक पसीने से लथपथ कांप रहा था। तभी उस आदमी ने उस औरत को कुछ इशारा किया। मैं समझ गया था कि अब लोगों का कुछ अलग ही प्लान है। इसलिए मैंने धीरे से खिड़की को खोला और चलती कार से कूद गया। मैंने देखा तो मैं अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था जहां पर मेरा ट्रक था। तभी मैंने देखा मैं सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था और वह कार दूर से तेज रफ्तार से मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं तेज कार से गिरने के कारण घायल हो चुका था और मुझसे उठा नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने सड़क पर पड़े पड़े ही कहा, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोड़ दो। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मैं कार बिल्कुल मेरे सर के ऊपर ही आ गई थी। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, परंतु कुछ देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वह कार बिल्कुल मेरे पास खड़ी हुई थी और वह आदमी और उसकी घरवाली और वह लड़की तीनों मेरे सामने खड़े हुए थे। उनके पांव नहीं थे, वह बड़ी ही धुंधली सी परछाई हमें दिख रही थी। मैंने जैसे तैसे खड़े होते हुए कहा, कि किसने मारा था तुम लोगों को? उसने हमें कहा कि तुम्हारी ही तरह एक ट्रक ड्राइवर जो कि नशे में दारू पीकर छत था, उसने हमारी कार को उड़ा दिया था और उसने हमें बताने के बजाय हमें छोड़कर भाग गया। एक्सीडेंट होने के कारण कार की सभी खिड़कियां लॉक हो गई थी और अचानक से कार में आग लगने के कारण हम तीनों की वहीं पर मौत हो गई थी। उसकी बात सुनकर तो दोस्तों मेरा भी दिल दहल गया था। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, पर मुझे छोड़ दो प्लीज। तो उसने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी तरह किसी और का भी घर उजड़े, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और आइंदा याद रहे, कभी भी अगर तुमने दारू पीकर ट्रक चलाया तो मैं फिर से तुम्हें दिखूंगा। दोस्तों, मैंने अपने कान पकड़ लिए
और उसके सामने कहा, आज के बाद मैं कभी भी दारू नहीं पीऊंगा। मेरा इतना कहते ही अचानक से जब मैंने ऊपर उठकर देखा तो वहां से वह तीनों आत्माएं और गाड़ी गायब हो गई थी। मैंने जैसे तैसे वह रात वहीं पर गुजारी और अगले दिन मैकेनिक को बुलाकर ट्रक के टायरों को ठीक कराया। दोस्तों, कोटा हाईवे की भयानक दास्तान को मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और ड्रामा और खौफनाक कहानी के साथ।